हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जून 2024 में। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स और इंटेंशंस अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। फाइव ऑफ पेंटिकल। तो आपको लगता है रिलेशनशिप हम आपके लिए हमेशा ही स्ट्रगल रहा है, चाहे आपने जितना भी एफर्ट करी, मेहनत करी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ निभाया, पर आपको हमेशा ही लोनलीनेस, अकेलापन, एक काइंड ऑफ लेफ्ट आउट वाली फीलिंग कि सब वैल्यू नहीं मिला जो आप चाह रहे थे, जो आप डिज़ायर कर रहे थे। फाइव ऑफ पेंटिकल मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन को, लेफ्ट आउट फील करते हुए फील कर रहे हैं, लोनली है, अकेलापन है जो दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि अकेलापन मतलब हमेशा है, पर कुछ कमी है जैसे आपको हमेशा फील होती है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द थ्री ऑफ कप्स। ऑल्दो आपके और पर्सन के बीच गर्मा गर्मी कम्युनिकेशन हुई है, हो सकता है आपने भी बोल दिया हो क्लियर कट कि नहीं चाहिए रिलेशनशिप, क्योंकि आपको अब टॉलरेट नहीं हो रहा है कि जो आपके साथ सिचुएशंस जैसी बन रही हैं रिलेशनशिप में, आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन रातों की नींद अभी भी उड़ रही है आपकी, बेचैन हुए हैं, बेचैन हो रहे हैं। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि दो सिचुएशन हो सकते हैं। या तो आप लोग अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, और कुछ केसेस में आप कुछ के लिए है कि आप ओपन हो रहे हैं नए ऑप्शन, नई चॉइसेस के लिए, और बाकी कुछ जो लेफ़्ट मैंने बोला जैसे दूसरा ऑप्शन में ये हो सकता है कि भले आप ऊपरी तौर पे कितना भी कोल्ड अटैच रूट दिखा लें, लेकिन आप परेशान हैं इस पर्सन के लिए। आप चाहते हैं लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो, जो भी डिसएग्रीमेंट है, जो आप लोगों के बीच कहा सुनी होती है, जो सेम पेज पे अगर आप दोनों नहीं हो, उसमें शांति लाया जाए, पीस लाया जाए, चीज़ें वर्कआउट हो, रिकन्सिलिएशन हो, कमिंग बैक टुगेदर हो। तो आप लोग में से कुछ लोग अगर बहुत दिनों से नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, वहाँ आप लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग लगी, चलो अब दूसरे ऑप्शन देखते हैं, दूसरे चॉइस देखते हैं, एटलीस्ट ओपन रहते हैं। और बाकी के लिए मैं देख रही हूँ कि आप चाहोगे कि फिर से रिकन्सिलिएशन हो जाए, वेट करोगे, चीज़ों में शांति बहाली हो, पीस हो, और कमिंग टुगेदर हो, रिकन्सिलिएशन हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं जो दिख रहा है। तो वन साइडेड हो रहा है, कोई भी सिचुएशन में कोई भी पर्सन हो सकते हैं। जैसे कार्ड्स हम तो 3-4 कार्ड्स निकालते हैं जिसमें जो सिचुएशन दिख जाती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं एरीज के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लग रहा है 2 से 3 में जाना तकलीफ दे वाली एनर्जी है। इनको भी कोई पेन हर्ट हुआ है, ये भी दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है। कुछ केसेस में ये हर्ट आपके तरफ से हुए हैं, कुछ केसेस में किसी और ने हर्ट किया है इनको, पर ये हर्ट ज़रूर हुए हैं। इस सिचुएशन में पुल बैक वाली एनर्जी है, हीलिंग करते हुए दिख रहा है। अगर आपने इनको कट किया है अपनी लाइफ से, आपने इनको हटाया है अपनी लाइफ से कि चलो जाने दो, तो ये आपसे हर्ट है। और डेफिनेटली थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ हीलिंग, दो कार्ड्स हीलिंग की है, हर्मिट और ये। ऑल्दो ये भी लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन स्टार कार्ड हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं।
उनको इनको भी लगता है ये रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट बड़ी हो गई है, बर्डनसम भारी हो गई है, इन द सेंस चाहे इन्होंने ही यहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट करी हैं, पर इनको लगता है कि सिचुएशन चाहे इनकी गलती है, आपकी गलती है, बट ओवरऑल सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं, सिचुएशन को समझ में नहीं आया क्या करें, डिसीजन लेने में नाकाम है। कुछ केसेस में वही मैंने बताया कि कोई और हर्ट, तो कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है जिसके कारण ये हर्ट है, उसका भी इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। कुछ केसेस में आप ही से ये हर्ट हुए हैं, लेकिन हील करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के तरफ जाने की चाहत है अभी भी, ऑल्दो डिसीजंस लेते हुए ये नहीं दिख रहा है इस फीलिंग्स और इंटेंशंस में। आप उनके माइंड में हैं, लेकिन माइंड से वो आपको हटा नहीं पा रहे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो और एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, टॉरस हो सकते हैं। 2-2, 3-3 मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ केसेस में कमिटमेंट इश्यूज़ ही यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैरिज या कमिटमेंट इश्यूज़, मतलब घर वाले का नहीं मानना, फैमिली का नहीं मानना, इस तरह की एनर्जी है वो, उसके वजह से आप लोगों के बीच दूरियां आई हैं, कन्फ्लिक्ट हुई है। क्योंकि हेरोफांट ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम की कार्ड है, घर परिवार समाज की कार्ड है, वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द मून, देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में से कुछ लोग कोई शांति के तरफ चुनेंगे। अब ये शांति हो सकती है, चाहे अगर ये पीस की कार्ड है, मूविंग टुवर्ड्स द कामर शोर्स बोलते हैं। कामर शोर्स के मतलब शांति के तरफ जाना, पीस के तरफ जाना। चीज़ों में अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो चिंता वाली सिचुएशन है, उसमें शांति के तरफ जाना, पीस के तरफ जाना, तो वो वाली एनर्जी है। ये एफर्ट हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं पर्सन के ही तरफ से हो, आप दोनों मिल कर के भी शायद बातचीत करके चीज़ों को एक शांति वार्ता के तरफ, पीसफुल रिजोल्यूशन के तरफ ले जाना चाहें। जिस सिचुएशन में भी शांति आ सके इस रिलेशनशिप में, फिर वो हो सकता है कि तो कन्फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जीज़ है, पीस रिस्टोर करने, शांति, मेंटल पीस ज़रूरी है। आपको भी लग सकता है, ये पर्सन को भी, कि चाहे जो भी अनबन हो, अब शांति की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, तो एक पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ, स्ट्रेस कम करने की तरफ पहल होगी। अब ये पहल आपके तरफ से हो सकती है या उनके तरफ से हो सकती है, पर पहल होते हुए मैं देख रही हूँ चीज़ों को समेटने की, बेटर करने की, ये इनिशिएटिव है। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। अब ये शांति जो आपको लगे और जो उनको, तो हर पर्सन के लिए डिफरेंट है, बट शांति वार्ता पहल के तरफ आगे बढ़ते हुए, पीसफुल रिजोल्यूशन के तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? आप कोई बहुत ज़्यादा फोकस्ड, मतलब आप कोई बड़ा डिसीजन लेने में अभी हिचकेंगे। मैं जो देख रही हूँ जून में, आप या तो डिसीजन लेना नहीं चाहेंगे या आप सोचेंगे कि ठीक है बाद में ले लेंगे। जजमेंट रिवर्स है। कोई बड़ा डिसीजन अगर आपने सोच भी रखा है कुछ, तो वो लेते हुए नहीं दिखेंगे। यस, यह पर्सन आपको हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं। कुछ केसेस में कोई दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, या कोई पर्सन आपको पता है कि इंटरेस्टेड है, पर आप अपनी इंडिपेंडेंस, अपना काम, करियर, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपने को खुद की प्रायोरिटी बनाएंगे, ना कि किसी और को। और कोई भी बड़ा डिसीजन रिलेशनशिप से रिलेटेड, एस ऑफ पेंटिकल, आप वेट करना चाहेंगे कि क्या होता है आगे, पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होता है,
या कोई और क्या आपके तरफ क्या प्रेजेंट करता है, क्या अगर कोई नया भी पर्सन है तो क्या कमिटमेंट लेके आ रहा है, इस तरह की चीज़ों पे आप वेट करेंगे पर्सन के तरफ से आने का। यस, कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आपको ये पर्सन हैप्पी करते हैं, पर आप कोई पहल करके आगे डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप जस्ट का तस छोड़ देंगे सिचुएशन और वेट करेंगे पर्सन की तरफ से एफर्ट का। कुछ केसेस में नए ऑप्शन भी कुछ के लिए है, लेकिन आप हो सकता है कैजुअली बातचीत करें, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखेंगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये राशियाँ हैं, कोई भी राशि ले सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि आप अपनी ऊपर काम करते हुए हैप्पीनेस के तरफ, सक्सेस के तरफ जाते हुए, और मैं कुछ केसेस में बता दूं कि अगर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ आप सक्सेसफुल भी होंगे काफ़ी, क्योंकि कार्ड अच्छी है वो। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं आप सिंगल्स के लिए। सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल। ये कार्ड पलट के निकलना चाह रही थी। कुछ के लिए कोई कॉलेज कलीग, वर्क प्लेस या वर्क रिलेटेड रोमांस हो सकते हैं, या आप कहीं सीखने गए हैं, कोई कम्युनिटी के पार्ट हैं आप, लर्निंग कम्युनिटी कुछ है, तो फ्रेंड, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हो। तो डेफिनेटली ये बड़ा प्रैक्टिकल सा चलेगा। इन्हें आप जानते हैं, या अगर आप मिल सकते हैं जून में और फ्रेंडशिप से लेकर के आगे चल सकती हैं बातें, जो देख रही हूँ। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आ सकते हैं। सॉरी, वो डोरबेल बजी थी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कोई लॉयर, लॉ के फील्ड से रिलेटेड, ट्रैवल, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की सिचुएशन से रिलेटेड मैं देख रही हूँ कोई पर्सन आ सकते हैं। ये ब्रांड न्यू पर्सन है। मैट्रिमोनी, डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया, कहीं से भी आपको आ सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली क्लियर है कि इनको क्या चाहिए और अपनी क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है इनके लाइफ में। चैरियट, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं। ये पर्सन बड़े ओहदा वाले पर्सन हैं, सेटल पर्सन है। ये काफ़ी अच्छे पद पे काम करने वाले पर्सन हो सकते हैं। साथ में अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल करने के लिए जो भी लगता है ये पर्सन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ केसेस में थोड़ी ज़्यादा बड़े या बड़ी हो सकती हैं उम्र में। कोई कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जो आपकी तरफ आ सकते हैं। एम्परर की कार्ड है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। इन सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। जून में अगर कोई आपके तरफ आ रहे हैं तो इसमें कोई निगेटिव कार्ड नहीं है। ग्रीफ, तो पुरानी बातों को लेकर के कि आपने आपका भरोसा, ट्रस्ट किसी ने तोड़ा है, इस चीज़ के लिए चिंतित हो सकते हैं। थोड़े स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। चिंता होना, चिंतित होना, दुखी होना, अपसेट होना, ये इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस, इसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। बट इसी एनर्जी में अटके ना रहे, इसी एनर्जी में स्टक नहीं होइए। खुद को फॉरगिव करिए। इंसान है हम, फॉरगिव करें। आप खुद को फॉरगिव करिए, दूसरे पर्सन को फॉरगिव करिए, और अगर उतनी तकलीफ़ है तो या तो उसका रास्ता निकालिए कोई सोल्यूशन की तरफ, या फिर मूव ऑन करिए। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से। एंगेजमेंट, तो ये कोई नया रिश्ता है जो नेक्स्ट लेवल पे की तरफ जा सकता है, या हो सकता है कुछ केसेस में कोई पुराने पर्सन हो सकते हैं जो प्रपोज कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता को ले जाना चाहे। ये भी बहुत अच्छी कार्ड है ये। लव योरसेल्फ फर्स्ट, तो अपने को ज़रूर वैल्यू दे हमेशा। खुद को बेग नहीं करना है किसी को लव कि मुझे रिलेशनशिप दे दो, बेगिंग नहीं करना है। तो अपनी वैल्यू बढ़ा के रखें। आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें, और जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आपको कोई प्यार करने वाला पर्सन बेटर मिलता है। तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।